हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुके हैं कि आज मैं आप लोग को किस वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं धार्मिक आंदोलन के पार्ट 2 वीडियो लेके आया। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बाकी दूसरे हम लोग धार्मिक सुधारकों के बारे में भी जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, इनके बारे में कुछ 2-3 बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग जानेंगे। सबसे पहला क्या नाम है, इन्होंने सोम प्रकाश पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र था। याद रखेंगे, सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और यही जो पत्रिका था जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र अगर पूछे आपसे तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? सोम प्रकाश पत्रिका। इन्होंने विधवा पुनः विवाह एक्ट 1856 की भी शुरुआत करवाई थी। याद है, विधवा पुनः विवाह के बारे में किसने जोर दिया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। याद रखेंगे, जो कि 1856 का एक्ट था। नेक्स्ट आप लोग का क्या, इन्होंने एक विधवा आश्रम जिसको डी कर्वे ने बनवाया था। विधवा आश्रम को किसने बनवाया था? डी कर्वे ने बनाया था, जो कि पुणे में। याद रखेंगे, 1906 में बनवाया था। बम्बई में पहला बनाया था, जो कि पहला महिला यूनिवर्सिटी था। याद रखें, डी कर्वे ने क्या किया? बम्बई में पहला महिला यूनिवर्सिटी बनवाने वाले कौन थे? डी कर्वे थे। इन्होंने पहला विधवा आश्रम भी बनवाया था। इन्होंने 1849 में कलकत्ता में बैथून स्कूल या नारी शिक्षा की स्थापना की। मतलब 1849 में क्या हुआ? कलकत्ता में इन्होंने बैथून स्कूल की स्थापना की, जो कि नारी शिक्षा के लिए फेमस हुआ। याद रखेंगे, ये 4-5 बातें जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट अब आप लोग का आता है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में 8-9 बातें हैं जो कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इनका मूल नाम क्या था? मतलब बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था। याद रखें, स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर था। इनके 2 गुरु थे, पहला पूर्णानंद और दूसरा विरजानंद। इनके 2 गुरु का नाम क्या था? पूर्णानंद और दूसरा विरजानंद। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसके कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद को कहा जाता है। 1875 में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। पूछता है, आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कब किया था? तो 1875 में इन्होंने किया था। वेदों की ओर लौटो कहने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। याद रखिए, नारा किसने दिया कि वेदों की ओर लौटो? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदी जो आज हमारी राष्ट्रभाषा है उसे स्वीकार करने वाले कौन थे? पहले व्यक्ति वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वदेशी पर बल देने वाले भी पहले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन और घर वापसी आंदोलन चलाने वाले भी कौन थे? मेरा स्वामी दयानंद सरस्वती। ये 2 आंदोलन पूछता है कि शुद्धि आंदोलन या घर वापसी आंदोलन चलाने वाले पहले व्यक्ति तो ये आपके और कोई नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था क्या? सत्यार्थ प्रकाश। ये एक पुस्तक थी जिसका प्रकाशक किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इनका निधन जो कहाँ हुआ था? अजमेर में नन्ही जान में जहर दे दिया। मतलब अजमेर में क्या किया? नन्ही जान ने इन्हें जहर दे दिया। ये नन्ही जान मेरा नाम है, याद रखें, नन्ही जान जिसने अजमेर में इनको जहर देकर इनका निधन हुआ। याद रखेंगे, 1883 में इनका निधन हुआ था। स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग करने वाले कौन थे? यही थे आपको याद रखें, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ये बात आपको याद रखनी है। अब इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना किया था ना, आर्य समाज फिर में क्या होगा? 2 भागों में टूट गया। एक होता है पाश्चात्य, एक हो गया गुरुकुल। पाश्चात्य में क्या होता है? वेद प्लस पाश्चात्य दोनों के बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब, और लेकिन ये केवल वेदों के बारे में पढ़ाया जाता है गुरुकुल में। याद रखें, इसके फाउंडर कौन थे? दयानंद एंग्लो वैदिक थे और इनके क्या बोलते हैं? स्वामी श्रद्धानंद थे। याद रखें, स्वामी श्रद्धानंद। दयानंद एंग्लो वैदिक, जिसको हम लोग डीएवी के भी नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, डीएवी के नाम से जानते हैं, जो कि लाहौर में स्थापित हुआ। इसके स्थापना करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय प्लस हंसराज से। याद रखेंगे, डीएवी जिसको हम लोग दयानंद एंग्लो वैदिक के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग डीएवी स्कूल है। ये याद रखेंगे। इससे पाश्चात्य आर्य समाज कौन सा है? पाश्चात्य है। और गुरुकुल जो होता है केवल वेदों के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे। पहले कौन थे? हरिद्वार में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? हरिद्वार में हुआ था।
अब आता है मेरा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कब से कब तक रहे? 1863 से लेकर 1902 तक रहे। याद रखिए इनका जन्म कब होता है? 12 जनवरी 1863 को होता है, 12 जनवरी को। इसीलिए 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे के रूप में भी जानते हैं। याद रखिए नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के। इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। याद रखिए इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नाम से पुकारने वाला कौन था? इस नाम से पुकारने वाले कौन थे? खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह थे। याद रखिए खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने जो है इस नाम से पुकारने वाले इन्हें थे। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। याद रखें इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। मनुष्य की सेवा में ही ईश्वर की सेवा, ये कहने वाले कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। इन्हीं के सिद्धांत पे जो है स्वामी विवेकानंद चले थे। याद रखेंगे सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जो कि सितंबर 89 विश्व धर्म सम्मेलन जो कि शिकागो में हुआ था। शिकागो मेरा कहाँ? तो यूएसए में। किस झील के किनारे है शिकागो? तो मिथिगन झील के किनारे है मिथिगन। अब किस लिए फेमस है? तो मांस की मंडी के लिए फेमस है। याद रखेंगे सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? शिकागो में हुआ था। 1896 में वेदांत सोसाइटी जो कि न्यूयॉर्क में स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आपसे पूछ सकता है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले भी यही थे। याद रखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो वेल्लूर मठ है। याद रखिए इसका हेडक्वार्टर वेल्लूर मठ थे। रामकृष्ण मिशन के में देखिए दरिद्र नारायण की सेवा होती है। मतलब दरिद्र नारायण की सेवा, मतलब जो गरीब लोग होता है अगर उसकी सेवा करते हैं तो वो नारायण की सेवा होता है। इसका मेन मिशन यही था। याद रखेंगे 1900 में पेरिस धर्म सम्मेलन में भाग लिया। याद रहे पेरिस धर्म सम्मेलन में 1900 ईस्वी में भाग लेने वाले कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनके दो शिष्य थे जिसका नाम था मार्गरेट और एलिजाबेथ। याद रखें मार्गरेट और एलिजाबेथ जो इनके जो आयरलैंड के थे, इनके दो शिष्य थे। प्रबुद्ध भारत की पत्रिका का भी प्रकाशन करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। याद रखेंगे इनके बुक भी क्या था? राजयोग, कर्मयोग, मैं समाजवादी हूँ। कर्मयोग, मैं समाजवादी, ये दो बुक थे जो कि स्वामी विवेकानंद के थे। याद रखें सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या बोला? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधुनिक पिता कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। याद रखें सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधुनिक पिता यही थे। याद रखेंगे इन्हें किस नाम से सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें संबोधित किया। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे धर्म आंदोलन के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।